हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट थ्योरम 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी 11.1 को अगेन मैं रिकॉल कर रहा हूँ। 11.1 की जो स्टेटमेंट थी, हमारे पास एक सर्कल था, उसकी दो हमारे पास कॉन्ग्रेंट्स आर गिवन थी और आर के करस्पॉन्डिंग जो दो कार्ड थे हमने उसको इक्वल प्रूफ किया था। तो अब ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, ये उसका रिवर्स है, इनवर्स पार्ट है। अब इसमें हमारे पास अगेन एक सर्कल गिवन है, उसमें हमारे पास दो कार्ड हैं और दो उसकी आर्क हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फ़र्क ये है, वहाँ पे हमारे पास दो आर्क आपस में कांग्रेस गिवन थी, कार्ड को हमने इक्वल प्रूफ किया था। अब यहाँ पे हमारे पास कार्ड कांग्रेंस हैं। अब यहाँ पे हमारे पास और जो आर्क हैं जो बन रही हैं, उन आर्क को आपस में हमने कांग्रेंस प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट पे हम आते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, हमारे पास किसी भी सर्कल के अगर दो कार्ड आपस में इक्वल हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कांग्रेंस, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क बन रही है वो हमने कांग्रेंस प्रूफ करना है। तो अगेन ये जो ग्रीन ज्योमेट्री में आए, तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है ये हमारे पास सर्कल के कार्ड है। ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारे पास सर्कल के कार्ड हैं। एक ये आपके पास आ रहा है, दूसरा ये बिलो साइड पे। अब ये दोनों आपस में कांग्रेंट्स है, ये गिवन है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क बन रही है, ये आर्क सी एफ डी, ये वाली आर्क, और यहाँ पे जो बिलो साइड पे बन रही है आपके पास ये ए ई बी। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये दो माइनर आर्क हैं। अब इसमें भी दो आर्क हैं, एक आपके पास मेजर आर्क हैं जो ग्रेटर, एक आपके पास माइनर आर्क हैं। तो हम यहाँ पे माइनर आर्क के लिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ, तो मेजर आर्क के लिए आप प्रूफ कर लेंगे। तो अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये दो आपके पास जो माइनर आर्क हैं ये आपस में कांग्रेंट्स हैं। अब अगेन ये ज्योमेट्री फिगर सेम हुई है जो 11.1 में थी, यहाँ पे भी वैसे यूज़ हो रहा है। जस्ट कार्ड कांग्रेंट्स के बने, हमने आर्क को कांग्रेंट्स प्रूफ करना है। अब गिवन में हम लिखते हैं ए सर्कल विद सेंटर ओ, हमने ये लिख लिया, मेंशन कर दिया है। सर्कल है जिसका सेंटर आपके पास ओ आ रहा है, हैविंग टू कार्ड्स, एक दो कार्ड्स हैं, एक आपके पास ए बी और दूसरा आपके पास सी डी। और साथ में ये मेंशन भी कर देते हैं कि ये दोनों कार्ड आपके पास ए बी और सी डी आपस में कांग्रेंट्स हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ़ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो हमने ये गिवन से डाटा उठा के सर्कल के सेंटर को ओ का नाम दे दिया, साथ में कार्ड को ए बी और सी डी का नाम दे दिया, और साथ में ये लिख लिया कि ए बी और सी डी दोनों आपस में इक्वल हैं। अब प्रूफ पे आते हैं। अब प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी और सी डी के करस्पॉन्डिंग दो आर्क बन रही है, माइनर आर्क ए ई बी और सी एफ डी। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों आर्क आपस में कांग्रेंट्स हैं। तो कंस्ट्रक्शन भी सेम हुई है, सिर्फ हमारे पास ये रिवर्स प्रोसेस में ये चेंज हो गया। जहाँ पे हमने माइनर आर्क था वहाँ पे माइनर आर्क गिवन कांग्रेंट्स गिवन थी, यहाँ पे इनको कांग्रेंट्स प्रूफ करना है। वहाँ पे आपके पास ए बी और सी डी वहाँ पे आपके पास इक्वल नहीं थे, यहाँ पे इक्वल दे दिए, तो ये उसका रिवर्स इनवर्सली पार्ट है। तो ज्वाइन कर लिया कंस्ट्रक्शन में हमने अगेन सेम ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी एंड ओ टू डी। और जो सेंट्रल एंगल थे, ए को हमने 1 का नाम दे दिया, ए को हमने 2 का नाम दे दिया। अब हम आते हैं स्टेटमेंट और रीज़न पे आते हैं कि अब हम देखते हैं कि हम इनको आपस में कांग्रेंस प्रूफ करते हैं। तो सेम हमारे पास दो ट्रायंगल बनी हुई हैं, एक आपके पास ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरी ट्रायंगल सी ओ डी। आप ये फिगर में देख सकते हैं, ट्रायंगल आपके पास ए ओ बी कंपेयर विद ट्रायंगल सी ओ डी। अब तकरीबन यहाँ तक हमने ये स्टेप वहाँ पे भी किए हैं। आपके पास ओ ए कांग्रेंस टू ओ सी, ओ ए हमारे पास एक ट्रायंगल की साइड है, ओ सी हमारे पास दूसरे ट्रायंगल की साइड है, और ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों साइड आपस में कांग्रेंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों सर्कल का रेडियस आ रहे हैं। सिमिलरली दूसरी दो साइड ले लेते हैं, ओ बी कांग्रेंट्स विद ओ डी। तो ये भी आपके पास रेडियस ऑफ का सर्कल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों साइड आपस में कांग्रेंट्स हैं। अब नेक्स्ट आपके पास ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों आपके पास क्या आ रहे हैं, कार्ड हैं, और ये कार्ड हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कि ये दोनों कार्ड आपस में इक्वल हैं। तो हमारे पास ये लिख लिया इसकी रीज़न में कि ये दोनों आपस में गिवन था कि ये दोनों आपस में कांग्रेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे साइड 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 पोस्टुलेट से हमारे पास दोनों ट्रायंगल की ये तीनों साइड आपस में इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगी, कांग्रेंट्स होंगी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रेंट्स विद ट्रायंगल सी ओ डी। तो साइड साइड पोस्टुलेट से हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट्स हैं।
अच्छा, अब हमारे पास अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट्स हैं तो इट्स मीन ये सेंट्रल एंगल भी आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंट्स होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सेंट्रल एंगल कांग्रुएंट्स गिवन नहीं थे तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिए कि आपस में कांग्रुएंट्स हैं, इसका मतलब इनके सेंट्रल एंगल भी आपस में कांग्रुएंट्स होंगे क्योंकि ट्रायंगल जो कांग्रुएंट्स हमने प्रूव कर दिए। अब अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल कांग्रुएंट्स हैं, अब एंगल 1 और एंगल 2 अगर कांग्रुएंट्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो आर्क बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, कांग्रुएंट्स होंगी। तो हमारे पास देखें 11.1 थ्योरम में आपके पास आर्क आपस में कांग्रुएंट्स गिवन थी, तो हमने कहा था कि आर्क अगर कांग्रुएंट्स हैं तो इट्स मीन इनके सेंट्रल एंगल आपस में कांग्रुएंट्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एंगल कांग्रुएंट्स हैं क्योंकि ट्रायंगल कांग्रुएंट्स है। तो अगर सेंट्रल एंगल आपस में कांग्रुएंट्स हैं तो इट्स मीन हमारे पास इनके करस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्क बन रही है वो भी कांग्रुएंट्स होगी। तो डेफिनेशन ऑफ इक्वल आर्क कांग्रुएंट्स आर्क, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। अगर आपके पास दो कांग्रुएंट्स आर्क हैं तो सेंट्रल एंगल आपस में इक्वल होंगे, अगर दो सेंट्रल एंगल इक्वल है तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स आपस में इक्वल होंगी। तो ये दोनों केस हमने ये हमने माइनर आर्क के लिए प्रूव किए है। तो आपने इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा बी इसका मेजर आर्क के लिए है, तो वो आई होप आप प्रूव कर लेंगे। तो ये हमने प्रूव करना था कि ये दोनों आर्क ए ई बी सी एफ डी आपस में कांग्रुएंट्स हैं।